22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मना। कि अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपने हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करेगा? अगर कोई सनातन धर्म का है तो क्या वो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, बात ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? जो मुसलमान है वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं ना, वो अपने मजहब के बारे में बात करते हैं ना, तबलीग करते हैं, दावत इस्लाम करते हैं। तो उसी तरीके से जो हिंदू है वो अपने सनातन धर्म के बारे में वो नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा? दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। भारत की संस्कृति की बात सबसे विशेष ये रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने क्वालिटी वर्क किया, जिन्होंने अच्छी बातें लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो बात सनातन की है, कोई भारत के लोगों के लिए नहीं थी, उन्होंने मानवों के लिए जनरल लिखी और कोई रूल ऑफ लॉ या जिसे कह लीजिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं दिया कि ऐसे करो। उन्होंने कहा तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी प्रकृति है, इसको ऐसे करके इस तरीके से तुम अपने ऊपर दूसरे के ऊपर नहीं, स्वयं पे कंट्रोल कैसे पाओ, ताकि तुम एक अच्छा जीवन जी सको और तुम्हारे आसपास का वातावरण जो है वो बहुत पीसफुल रहे और तुम अपने ऊपर इन बुराइयों से दूर रह सको। तो जहां तक बात है राम मंदिर की, देखिए ये बात सबसे पहले, राम मंदिर बना तो किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बना। राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। वो मस्जिद बन रही है, भले ये हमारा क्लेम हो कि वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, फिर भी हम किसी के पूजा स्थल के विरोध करते हैं, ना ही हम किसी के पूजा स्थल का विरोध करते हैं। तो एक मस्जिद भी तामीर हो रही है और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस मस्जिद को तामीर करवा रहा है और उसके जो क्या नाम है, मक्का मदीना के जो इमाम साहब हैं वो आएंगे और वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये बात थोड़ी अलग है कि अगर किसी भारतीय से करवाते तो और ज्यादा अच्छा लगता, पर दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आइडियोलॉजिकली दे आर फेसिंग, बट एनीवे मेरे ख्याल में ये मोदी डॉक्टर साहब, वैसे मुझे लगता है मोदी साहब ने बड़ा अच्छा वो सोच के किया। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, मैं उससे वो नहीं इनकार करता, लेकिन उन्होंने लगता है बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी को ना ये ना हो कि यार वो कहेगा अच्छा ये वो कहेगा यार मुफ्ती आजम ने इसको इनॉग्रेट करवाया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा तेज दिमाग है उनका, वो ऐसे नहीं, वो कुछ और तरीके से सोचते हैं। हो भी सकता है, मेरे ख्याल से ये उनका डिसीजन तो नहीं था, ये डिसीजन तो खैर सुन्नी वक्फ बोर्ड का था। खैर एनीवेज, अगर ऐसा भी है तो ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि भारत के लोग हैं वो जो माने, जिस ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, जिसमें उनकी लगी लग जाए, सब ईश्वर समान है। तो ये जो मंदिर था ये हमारी आत्मा है। देखिए मैं ना फकर भाई, बाय नेचर मैं उस तरीके के गॉड को नहीं मानता कि जो मतलब ये बनाया है वो बनाया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट तो प्रभु श्री राम जो है वो मुझे इसलिए पसंद है और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उसका रीजन है कि वो मर्यादा के फॉलोअर है, गिवर नहीं है। एक है कि गिवर ऑफ मोरालिटी, एक है फॉलोअर ऑफ मोरालिटी। ही इज अ फॉलोअर ऑफ मोरालिटी। जैसे अब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि यार तुम वनवास चले जाओ क्योंकि हमने तुम्हारी जो सौतेली माँ को ये वादा किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है लॉ वर्सेस मोरालिटी का। उस समय के एग्जिस्टिंग नियम के अनुसार जो ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र होता, बड़ा बेटा होता था, वो जो है वो राजगद्दी, ये दुनिया भर में ये नियम चलते थे कि राजाओं के कई औलादे होती थी, उनका सबसे पहला और बड़ा पुत्र जो है वो जो है राजा बनेगा। अब प्रभु श्री राम कहते तो वो जाके कह सकते थे अपने पिताजी से कि भाई मैं क्यों जाऊं, लीगली मेरा हक है। आप अगर लॉ सम्मत बात कर रहे होते तो मैं बात भी मानता, आप तो गलत बात कर रहे हो। क्योंकि आपने अपनी एक हमारी जो माता जी को ऐसा प्रॉमिस दिया, वो किसी तरीके से लीगली टेनेबल नहीं है। कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो, कोर्ट जीत भी जाते, मैं उनको जितवा लेता क्योंकि लॉ उनके फेवर में था। मगर बात लॉ की नहीं थी, बात मर्यादा यानी मोरालिटी की थी कि पिता के द्वारा किया गया वादा वो सभी जो कानून है, विधि है, नियम है, उनसे ऊपर है। पिता ने कह दिया कि जाना है तो जाना है, गलत है या सही है ये आपको नहीं सोचना।
पिता की बात का आपको फॉलो करना है एज इट इज। वो चले गए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, कोई जिरा जकात नहीं किया, अपने छोटे भाई को राज सम्मान दे दिया। यही मूल्य जो है, ये इसमें जो देवित्व है वो प्रभु श्री राम अपने पर्सनालिटी में क्या थे, ये एक अलग चीज है। ये गुण मुझे बहुत अपील करते हैं कि छोड़ो, झगड़े झंझट से दूर रहो, ठीक है ना, और भाइयों को अपना दे दो। अगर तुमको भाई को दे करके भी तुम्हें अगर वो मिलती है खुशी तो वो लो ना। तो ये चीजों की वजह से ये किया गया। तो भगवान राम जो है, प्रभु श्री राम जो है, वो हमारी चेतना का पार्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, भारत को भारतीय बनाने का पार्ट है। भारत ने जो है योग को ढूंढा, तोप को नहीं ढूंढा। भारत ने आयुर्वेद को ढूंढा, मिसाइलों और इस पे उन्होंने समय नहीं बिताया। अगर वो चाहते तो प्रभु श्री राम का मंदिर इसलिए टूटा कि जब लड़ाई हुई तो मीर बाकी के पास तोप थी और यहाँ से लड़ने वाले लोग भाले और करची लेकर के लड़ रहे थे। क्या वो युद्ध तो वहीं कंक्लूडेड था कि उसका क्या आना है परिणाम। सो पॉइंट यही है कि ये जो हुआ था ये विभीषिका थी, ये हमारे मन के ऊपर इसका था, मगर किसी धर्म से हमारी कोई बैर नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको हमने वहां पे एक दूसरी मस्जिद भी बनाई है जो आप बनाइए और उतनी तरह की ही ग्रैंड बनाइए, हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं दोनों जगह चाहूँ। अब बीजेपी मैं समझता हूँ पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी और उसमें अब यहाँ पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की, इकोनॉमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की है 7.6% उनकी इकोनॉमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सिर्फ ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया, कन्वर्जन ज्यादातर यहाँ पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि the way they are playing their foreign policy strongly, wisely, the way they are economic policies में strategic autonomy उनकी जिस तरीके से मैं देखता हूँ मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the strongest diaspora on the